दोस्तों नमस्कार। आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल निकालना हम सभी को आना चाहिए और बिल्कुल आसानी के साथ निकालने आना चाहिए। वर्गमूल बहुत ही आवश्यक है निकालना, क्योंकि गणित में बिना वर्गमूल के आपको कहीं पर भी सवाल हल करने के अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के दो विधि हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। गुणनखंड विधि में उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकल पाता है जो पूर्ण वर्ग के रूप में होते हैं, लेकिन जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है उनका यदि वर्गमूल निकालना हो तो हमको भाग विधि का उपयोग करना पड़ता है। भाग विधि में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे वह पूर्ण संख्या हो चाहे अपूर्ण संख्या हो। अपूर्ण संख्या मतलब दशमलव के रूप में जो जिनको लिखा जाता है वो संख्याएं हो, भिन्न के रूप में लिखा जाता है उनको वे संख्याएं, मतलब दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं का भी भाग विधि से वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि पूर्ण वर्ग के रूप में है तब भी उस संख्या को हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, और यदि नहीं लिखा हुआ है तब भी हम निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम पहला उदाहरण लें तो 1024 का यदि हम उदाहरण लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालना हो भाग विधि से निकालेंगे हम। तो भाग विधि में क्या करते हैं, 1024 को यदि हमको भाग देना है तो सबसे पहले इनकी जोड़ी बनाई जाती है। जोड़ी किधर से बनाएंगे, अब इकाई की ओर से बनाएंगे। इकाई की ओर से जब जोड़ी बनाते हैं तो ये हमारा 2 जोड़ी बना। अब हम पहाड़ा पढ़ाना जब शुरू करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उतने बार ही पहाड़ा पढ़ा जाता है। यदि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो 3 बार पढ़ेंगे। तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें का पहाड़ा पढ़ने से हमारा 10 आना चाहिए, 10 से ज्यादा ना हो। तो 3 तिया 9, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिया 9 और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये दोनों को हमको उतार लेना है, जोड़ी की जोड़ी उतारना है। ये हो गया 124। अब क्या करेंगे, ये जो भागफल आया है उसको भाजक में ला करके जोड़ देंगे। अब क्या होगा, यहां 6 आ गया। अब हम जब भाग देंगे यहां पर तो ध्यान रखिएगा कि जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे वो पहले यहां लिखाएगा, उसके जो संख्या बनेगा उसका उतने बार पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए 2 बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहां 2 लिखाएगा, फिर यहां 2 भी लिखाएगा, मतलब ये 62 हो गया। 62 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, घटा देंगे, ये हो जाएगा 0। जैसे ही शेषफल 0 होता है हमारा भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। हमारा जो वर्गमूल है वो निकल के आ गया है। 1024 का वर्गमूल ये आया है 32। इस तरह से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक जैसे दशमलव संख्या अगर हम देखें, दशमलव संख्याओं का यदि हमको वर्गमूल निकालना है तो एक उदाहरण लेते हैं। मान ले जाए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल अगर हमको निकालना है, दशमलव संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है 9.3025, 9.3025 ये संख्या है। दूसरा उदाहरण है हमारा, इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे देखिए कैसे निकलता है। 9.3025, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ी बनाएंगे। मैंने ये कहा था इकाई की ओर से। अब चूंकि यहां पर दशांश भी है, शतांश भी है, हजारांश भी है, तो इस तरह से जब होता है तो यहां दशमलव दोनों को अलग करता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और दशांश शतांश को अलग करने का काम जो है यह दशमलव करता है। तो दशमलव से पहले इधर जोड़ी बनाएंगे,
और दशमलव के बाद इधर जोड़ी बनाते जाएंगे। इस तरह से हमको ये ध्यान में रखना है। अब हमको पहाड़ा पढ़ना है, 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 ही बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, और भी संख्या है लेकिन अब इसको नीचे लाने के लिए इस दशमलव को आप ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद ये 30 को नीचे ले आइए। अब इस 3 को भागफल जो है उसको भाजक के साथ में ला करके जोड़ दीजिए, ये बन गया 6। अब देखिए हमको पहाड़ा पढ़ाना है, अभी 6 है। यदि हम जितने का पहाड़ा पढ़ते हैं वो पहले यहां लिखाता है। अगर कम से कम अगर हम 0 बार पढ़ते हैं तो 0 बार पढ़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0। यदि 1 बार भी पढ़ते हैं तो 61 हो जाएगा, और 61 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 0 बार पढ़ेंगे तो पहले यहां 0 लिखाएगा, उसके बाद पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 60 का पहाड़ा 0 बार, तो 60 0 0, इसको घटा देंगे तो यह आ जाएगा 30। और यहां इस भाजक को ला करके, भागफल को ला करके जोड़ देंगे भाजक के साथ में, तो ये हो जाएगा 60। ये 25 नीचे उतर जाएगा, 25। अब देखिए कितने बार जाएगा, चूंकि लास्ट में हमारा इकाई में 5 है, तो 5 किसके किसके पहाड़ा में आता है? 3 के पहाड़ा में आएगा क्या? नहीं आता है। 2 पहाड़ा में नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में, क्योंकि हम देखिए जितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे उतने बार ही, जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतने बार ही पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और ऐसा जो संख्या है 25, तो इसमें ये 5 के पहाड़ा में आता है। 5 पंचे 25, इकाई में 5, तो ये 5 बार पढ़ेंगे। 5 पंचे 25, 5 सुन तो ये 25 हो जाएगा, और 5 छक्के 30, घटा देंगे, ये हो जाएगा 0। शेषफल 0 हो गया, मतलब हमारा भाग देना पूर्ण होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 9.3025 का वर्गमूल जो आया वो है 3.05। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा। मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 3, अब इसका वर्गमूल निकालना है। तीसरा उदाहरण है, इसमें एक संख्या है 3, केवल इतना ही है, पूर्णांक संख्या। तो इसको बदल दीजिए आप, किसमें? पूर्णांक और अपूर्णांक में। तो दशमलव के आगे हमको मालूम है, दशमलव के बाद 3 के बाद दशमलव है, और उसके बाद जितना चाहें 0 हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको भाग देना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, पहले जोड़ी बनाना है, तो दशमलव की ओर से अगर जोड़ी बनाना शुरू करेंगे तो ये अकेले बनता है। उसके बाद ये इस तरह से जोड़ी जोड़ी में बना देंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पढ़ेंगे तो 4 ज्यादा हो जाएगा 3 से, इसलिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 1 एकम 1, ये क्या हो जाएगा? घटा दीजिए, तो ये हो गया 2। इस 1 को ला करके भाजक के साथ में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2। इधर संख्याओं को नीचे लाने से पहले ये दशमलव को ऊपर लगा देंगे, और 2 0 यहां ला करके नीचे उतार लेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमको ध्यान में यह रखना रहता है कि जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे वो यहां पहले लिखाएगा, उसके बाद हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो कितने का पहाड़ा पढ़े? मान लिया जाए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो ये 5 लिखाएगा, फिर यहां 5 से गुना होगा, 125 तक आया। 7 से यदि हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? देखिए 25, ये 7, 27 का पहाड़ा 7 से हो जाएगा, 7 7 49, हासिल में आया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आया। यदि हम 8 बार पढ़ते हैं, ये हो जाएगा 8 8 64, हासिल में आया 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, ये ज्यादा हो गया। 8 बार में ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमको पढ़ना है 7 बार। यहां 7 बार पढ़ेंगे तो यहां 7 लिखाएगा,
अब पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो ये आता है 27 का पहाड़ा 7 बार तो 189, 189 घटा दीजिए। ये 10 में 9 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 9 में 8 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और 1 में 1 घटाएंगे 0। अब ये 7 को यहां ला करके जोड़ दीजिए, तो 7 7 14, 2 और 1 3। ये दोनों जो शून्य है उसको ला करके जोड़ दीजिए, उतार लीजिए। अब पहाड़ा पढ़ना है, इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने बार जाएगा ये देखें, इधर अंतिम को देखें, 3 का पहाड़ा पढ़ करके देखिए, 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने बार जाएगा, कितने बार में आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, चौक में 12 हो जाता है 3। ये अनुमान लगाने के लिए है, केवल इधर से अगर पहाड़ा पढ़ रहा हूं तो मैं अनुमान लगाने के लिए कि कितने बार जाएगा, आप भी लगा सकते हैं। तो 4 बार में आने का संभावना है, तो 3 यहां पहले 4 लिखाएगा, 4 लिखाएगा तो 3 से 44 हो जाएगा। अब इसका पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, ज्यादा हो गया है। 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 3 बार पढ़िए, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल में आया 1, 3 तिया 9 और 1 10। ये इस तरह से घटा दीजिए, घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 0 में से 0 घटाएंगे 0, घटाएंगे 0। अब ये 2 नीचे उतार लेंगे। इसके बाद है ये भागफल जो है उसको 3, इसको ला करके यहां जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 4 3। अब यहां पर कोई भी अंक लिखेंगे, उसके बाद हम भाग देंगे। तो ये कितने बार जाएगा, देखिए 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का पढ़िए 2 बार पढ़ते हैं तो 6, और 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार जा सकता है। तो 2 बार भाग दे करके देखेंगे, यहां 2 लिखाएगा। अब 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 का 2 हासिल में आया 1, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 तिया 6। घटा देंगे, घटाएंगे तो ये हो गया 10 में 4 घटाएंगे तो 6, 9 में 2 घटाएंगे 7, यहां 10 हो गया, 10 में 9 घटाएंगे 1, 6 में 6 घटाएंगे 0। ये इतना हमारा दशमलव के बाद 3 अंकों तक आ गया है। अगर दशमलव के बाद और भी अगर निकालना चाहें तो इधर आप 0 बढ़ाते जाएंगे और फिर आगे नीचे ला करके इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हमने 3 अंक तक के निकाला है, तो ये आ जाएगा 3 का वर्गमूल जो होता है 1.732 होता है। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। आप भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जल्दी यह निकल के आएगा और हमारा प्रोसेस हो जाएगा, वर्गमूल हम निकाल पाएंगे। निश्चित रूप से हमारे वीडियो को देखने के लिए कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।